हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो की तरह इस पार्ट 3 वीडियो में भी हम बात करेंगे प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक के बारे में, जहां से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, बस ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखें, सुनें और याद कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, अपने टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते हैं बिना समय बर्बाद किए अपने पहले प्रश्न की ओर। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मधुशाला किसकी कृति है? सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की। मधुशाला हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की अनुपम काव्य है, जिसकी रचना उन्होंने 1907 से 2003 के बीच में की थी। मधुशाला 20वीं सदी की शुरुआत के हिंदी साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। सेकंड क्वेश्चन है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में की थी, जो बर्मा में थी। इसमें उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के कर्मयोग की बृहद व्याख्या की है। थर्ड नंबर पर क्वेश्चन है, कोरे कागज के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा अमृता प्रीतम। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित अमृता प्रीतम का महत्वपूर्ण लघु उपन्यास है कोरे कागज। नाम जरूर है कोरे कागज, मगर एक युवा मन की कितनी कातरता, कितनी बेचैनी, तड़प इसमें उभर कर आई है। जब यह पता चलता है कि उसकी माँ असली नहीं है, तब वो अपनी असली माँ और अपने असली बाप को जानने की तड़प उसे दीवानगी की हदों तक ले जाती है। उसकी अपनी पहचान जैसे खुद उसके लिए अजनबी बन जाती है। फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा विभूति भूषण। यह उपन्यास गांव की सुविधाओं के बिना जीवन, जिंदगी और मौत के बीच बेहतर जीवन की उम्मीद को बताती है। फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है, लज्जा के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। लज्जा तस्लीमा नसरीन द्वारा रचित एक चर्चित और विवादित बंगला उपन्यास है। लज्जा का आरंभ होता है 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़े जाने पर बांग्लादेश के मुसलमानों की आक्रामक प्रतिक्रिया से। वे अपने हिंदू भाई बहनों पर टूट पड़ते हैं और उनको सैकड़ों धर्म स्थलों को नष्ट कर देते हैं। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, परिणीता किसकी रचना है? सही आंसर हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। शरद चंद्र के उपन्यासों में परिणीता एक अनूठी प्रेम त्रिकोण कहानी है, जिसमें दहेज प्रथा की भयावहता का चित्रण किया गया है। इस विषय पर बॉलीवुड में एक हिंदी फिल्म भी बनी थी, जिसके मुख्य कलाकार थे संजय दत्त, सैफ अली खान और विद्या बालन, जिसे काफ़ी देखी और सराही भी गई थी। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, मृणालिनी किसकी कृति है? सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। बंकिम चंद्र का उपन्यास मृणालिनी, जिसमें एक और साम्राज्य विस्तार हेतु मुगलों के षड्यंत्रों से संघर्षरत हिंदू राजा हेमचंद्र की गौरव गाथा है, तो दूसरी ओर उसके प्रेम में दीवानी और दर दर की ठोकर खाती मृणालिनी एक करुण कथा भी है। इस उपन्यास में मृणालिनी और हेमचंद्र आपस में अगाध प्रेम करते हैं। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, देवदास किसकी रचना है? सही आंसर हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। देवदास बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास है। यह उपन्यास इतना चर्चित हुआ कि अब तक इस पर अनेक भाषाओं में 16 फिल्में भी बन चुकी है। और बॉलीवुड में जो हिंदी फिल्म बनी थी, उसके मुख्य कलाकार थे शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ, जो काफ़ी हिट हुई थी। 9 नंबर पर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास डाकघर निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया था? सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। 10 नंबर पर क्वेश्चन है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ राजनीतिक उपन्यास है। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में देशभक्ति की भावना है। अंग्रेजों ने इस ग्रंथ पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। 11वें नंबर पर क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद।
यह प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ईदगाह हामिद नाम के एक 4 साल के अनाथ बच्चे की कहानी है जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है और ईदी में मिले 3 पैसों को खिलौने और खाने पीने की चीज़ें न खरीदकर अपनी दादी के लिए एक चिमटा लेकर आता है ताकि चूल्हे से उनकी उंगलियां न जलें। 12 नंबर पर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा अल बरूनी। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों का विवेचन किया गया है। 30 नंबर पर क्वेश्चन, एक था डॉक्टर एक था संत, पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। यह किताब महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों की पृष्ठभूमि पर अपने विचार व्यक्त करती है। 40 नंबर पर क्वेश्चन है, मल्लिका पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा मनीषा कुलश्रेष्ठ। इस उपन्यास की नायिका मल्लिका आधुनिक हिंदी के निर्माता भारतेंदु हरिश्चंद्र की वह प्रेमिका थी जिसके संबंध में इतिहास और साहित्य मौन है। भारतेंदु के घर के पास रहने वाली बाल विधवा मल्लिका ने भारतेंदु से हिंदी पढ़ना लिखना सीखकर बंगला के 3 उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया था। 50 नंबर पर क्वेश्चन है, जापानी सराय पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा अनुकृति उपाध्याय। जापानी सराय युवा लेखिका अनुकृति उपाध्याय का पहला कहानी संग्रह है। इसकी कहानियों के केंद्र में कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाली महिलाओं का जीवन है, उनकी कैरियर की चुनौतियां हैं, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की कश्मकश है। 60 नंबर पर क्वेश्चन है, पिंजर उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा अमृता प्रीतम। यह एक हिंदू लड़की पूरो की कहानी है जिसका एक मुस्लिम आदमी रशीद ने अपहरण कर लिया। जब वह रशीद के चुंगल से छूटकर अपने माता पिता के घर भागती है तो उसके माता पिता उस लड़की को अशुद्ध अपवित्र मानते हुए वापस लेने से इनकार कर देते हैं। इस पर भी एक बॉलीवुड में हिंदी फिल्म बनी थी जिसमें पूरो की भूमिका निभाई थी उर्मिला मातोंडकर ने। यह फिल्म भी काफ़ी चली थी। 70 नंबर पर क्वेश्चन है, मेलुहा के मृत्युंजय उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी की भगवान शिव पर आधारित उपन्यास है मेहुला के मृत्युंजय। यह कोई नीरस सी पौराणिक कथा नहीं है बल्कि एक सुंदर कल्पना से देवों के देव महादेव को और वास्तविक रूप से दर्शाने का प्रयत्न है। यह कहानी एक प्राचीन देश मेहुला की है जो कई शताब्दी पहले भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया था। 80 नंबर पर क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा कमलेश्वर। इसके लिए कमलेश्वर को सन 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुस्तक भारत पाकिस्तान के बंटवारे और हिंदू मुस्लिम संबंधों के बारे में लिखी गई है। 90 नंबर पर क्वेश्चन है, चित्रलेखा पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। यह उपन्यास जीवन और प्रेम, पाप और पुण्य के दर्शन पर आधारित है। पाप क्या है, उसका निवास कहाँ है? इस उपन्यास का अंत इसी निष्कर्ष होता है कि संसार में पाप कुछ नहीं है बल्कि यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। 20 नंबर पर क्वेश्चन है, दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। इस उपन्यास में 16वीं शताब्दी के उड़ीसा को केंद्र में रखकर मुगलों और पठानों के आपसी संघर्ष की कहानी है। साथ ही इसमें जगत सिंह, आयशा और तिलोत्तमा के बीच प्रेम त्रिकोण भी है। 21 नंबर पर क्वेश्चन है, राग दरबारी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सही आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल की। राग दरबारी पुस्तक में भारत की स्वतंत्रता के बाद देश में हो रही उथल पुथल के बारे में लिखा गया है। यह हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है। इसके लिए श्रीलाल शुक्ल को सन 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 22 नंबर पर क्वेश्चन, आईने अकबरी के रचयिता कौन है? सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। इसकी रचना अकबर के ही एक नौरत्न दरबारी अबुल फजल ने की थी। इसमें अकबर के दरबार, उसके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। 23 नंबर पर क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने। अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। यह अकबर के शासनकाल में लिखा गया प्रमाणिक इतिहास है क्योंकि इसकी लेखक को उसकी बहुत सारी बातों की निजी जानकारियाँ थी।
24 नंबर पर क्वेश्चन है, शाहनामा के रचनाकार कौन है? सही आंसर हो जाएगा फिरदौसी। शाहनामा फारसी भाषा के एक महाग्रंथ है जिसके रचयिता है फिरदौसी। इसमें ईरान पर अरबी फतह के पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। 25 नंबर पर क्वेश्चन है, बाबरनामा किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा बाबर ने। बाबरनामा पुस्तक को तुज़्ज़के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उन्होंने अपने उज़्बेकिस्तान की फरगानी वादी में गुजारा हुआ बचपन और जवानी और बाद में अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण और कब्जा और अन्य घटनाओं का विवरण दिया है। 26 नंबर पर क्वेश्चन है, तुगलकनामा किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को भारत की आवाज़, भारत का तोता यानी तूतिया हिंद भी कहा जाता है। खुसरो को कव्वाली के जनक भी माना जाता है। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक को समर्पित किया है, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और साथ ही इसमें पूरे गुलाम वंश के शासकों के बारे में भी लिखा गया है। 27 नंबर पर क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसे अरविंद घोष ने लिखा है। इसे आत्मा, सृजन, जीवन और मानव विकास की प्रकृति पर लिखी गई सबसे गहन पुस्तक भी कहा जाता है। 28 नंबर पर क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसे भारत की खोज के नाम से भी जाना जाता है। नेहरू जी ने इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के जेल में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। यह 1946 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में श्री नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक की विकसित हुई भारत की समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को लिखा है। 29 नंबर पर क्वेश्चन है, सनी डेज नामक पुस्तक किसने लिखा? सही आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर ने। इस किताब में सुनील गावस्कर ने अपने बचपन से लेकर क्रिकेट कैरियर की सारी बातों का जिक्र किया है। और दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, क्रिकेट इज माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपिल देव ने। इस पुस्तक में भी कपिल देव ने अपनी क्रिकेट से जुड़ी सारी बातों का जिक्र किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 4 में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।